बस इसका अब मरला अब इसकी लकड़ी को यहाँ पर इस वहाँ से जब लेकर आया हूँ तो इसका साइज़ इसके बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं मोहम्मद अरशद आपके साथ अपने चैनल से मुखातिब हूँ और आज हम आपको मैंगो यानी आम की ग्राफ्टिंग का बिल्कुल आसान और जदीद तरीका जो हर आदमी कर सकता है करके दिखाएंगे। ये मौसम भी है और इस मौसम में ग्राफ्टिंग आम की खुसूसी तौर पर की जा सकती है। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं और ये आसान तरीका है, हर बंदा कर सकता है। सामीन, सबसे पहले जो हमने इसके साथ कलम लगानी है, इसका हमने ख्याल रखना है कि इसका साइज़ और जिसके साथ जिस शाख में हमने कलम लगानी है उसका साइज़ बराबर होना चाहिए। ये मैंने आपको दिखाया तो नहीं, तो मैं वहाँ से जब लेकर आया हूँ तो इसका साइज़ इसके बराबर है। इसको मैंने देखकर इसका अंदाज़ा करके इसके बराबर करके इसका साइज़ जो लिया है, ये इसको शान खुदा भी कहते हैं और लाल बादशाह भी कहते हैं। तो इसका कलर भी आप देख लें, लाल है। आमतौर पर ये सिंदड़ी है, इसका कलर देख लें, इसकी शाख का कलर जो है सब्ज़ है, बिल्कुल ग्रीन है। तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक ही आपको करके दिखाते हैं। ये लाल बादशाह, शान खुदा भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर भी रंग सुर्ख होता है इसका। तो इसका साइज़ हमने पहले बराबर देखना है जदीद तरीके के मुताबिक। कई तरीके, आसान आसान तरीके भी हैं, हर आदमी जो कर सके वो ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी होती है। तो पहले हमने साइज़ बराबर किया, फिर हमने इसको बिल्कुल ऐसे काट कर बराबर काट दिया। अब इसके साइज़ के जहाँ से हमने इसको ग्राफ्ट करना है, हमने वहाँ से इसको पूरे का पूरा काट देंगे। अब इसको हमने काट दिया, इसका साइज़ बिल्कुल बराबर है। और ये देखें, तो इसके बाद हमारे चाकू की ज़रूरत आएगी, छुरी की ज़रूरत आएगी, जो दूसरा मरहला है इसमें कटर के बाद। तो इसको हम इसको बिल्कुल ऐसे करके आस्ता आस्ता तो इसके बाद हम लोग इसके तो हम इसको इसका 3 हिस्सों में इसको कर लेंगे। जिस तरह आम हम जो बड लगाते हैं, आँख लगाते हैं, उस हिसाब से एक। तो हम कोशिश करेंगे इसका निशान लगा लें, इसलिए कि फिर अंदाज़ा हो जाएगा। इसको हम 3 कट कर लेंगे, वही इसका बेहतरीन तरीका होगा। अब इसको हम आराम से उतार लेंगे। यहाँ यहाँ से हम निशान लगाए थे, वहाँ से इसको जिस तरह आँख उतारी जाती है, इसको ख्याल रखना कि ये नीचे से टूट ना पाए, तो यही इसकी एहतियात है। तो अब हम दूसरा इसको छिलका उतारेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ। इसको आराम से उतारना है और कोशिश करनी कि इसको नीचे से इसकी स्टिक ये जो है ना
ऐसे इसका जो यहाँ से डेंट ना पड़े, एल्बो ना बने और ये टूट ना पाए। अब इसका जो तीसरा पार्ट है हम उसको भी आसानी से कोशिश करते हैं उतारने की। तो इसकी ये भी एहतियात करनी है हम लोगों ने कि इसका ऊपर से भी जो पीस है ना, जो 3 किए 3 ही रहे। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो हो तो जाएगी वो भी, ये नहीं भी पेंद नहीं होगी। ये आप देख लें इसको, यहाँ से थोड़ा सा निशान था इसलिए थोड़ा सा इसको मेहनत से चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर निशान नहीं, वैसे उतर गई है। यहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई जगह आए, पत्ता आ जाए, शाख वाली जगह आ जाए, तो वहाँ पर आप अपने चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से कर लें और फिर इसको पूरा ऐसे खींचना ऊपर को है, ये नहीं कि साइड को नहीं खींचना, तो उससे इसके जो है फटने का और टूटने का खतरा होता है। आपको इसको पीछे भी करना है और इसको हमने खींचना भी है। ऐसे करते जाएं आप, ये देखें जितना चाहिए आप कर सकते हैं। और कोशिश करें पहले आप तीनों निशान लगा लें, निशान लगाने के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और तो अब आप इसको जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये 3 इंच, 3.5 इंच, 2 इंच से 3 इंच का फासला जो है ये बेहतरीन इसकी क्वालिटी है। और अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर इसके जो ना चांसेस कम हो जाते हैं इसकी ग्रोथ के। 2 से 3 इंच जो है उसको हम फिट भी अच्छा कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, इसके सारे मराहल आसानी से तय कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर जो लकड़ी है उसको हमने ख़त्म कर देना है। उसको जिस तरह हमने ऊपर वाला हिस्सा काटा है ऐसे काट देंगे। अब इसकी लकड़ी को यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना, बस थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके अंदर से वो लकड़ी जो है वो हमने काट देनी है। अब लकड़ी काटते वक्त हमने एहतियात करनी है कि ये टूट ना पाए, और लकड़ी काटते हुए हमारी जो है ये छिलका ये भी ख़राब होने ना पाए। अब आप देख लें, अगर आपको मुनासिब लगे तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इसको थोड़ा सा और करना चाहिए तो फिर हम इसको थोड़ा सा आसानी से, कोई मसला नहीं, या जितना आप चाहेंगे इसको कर सकते हैं। निशान आपके पास मौजूद है, आप उन्हीं निशानों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब आप इसको ऐसे खींचेंगे जैसे ऊपर से किया है, ये कोई मसला नहीं। अब बढ़ गया, ये आप देख सकते हैं। अब ये आसानी से ये बन गया है। तो इसकी हम पमैश कर लेंगे, मज़ीद इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं। आप ये अपनी सहूलत के लिए ये कर रहे हैं, तो ये मैंने बढ़ाने के लिए आपको तरीका बताया है कि फिर अगर आपने बढ़ाना चाहें, आपका मुतमिन नहीं दिल होता, आप इसको लंबा करना चाहते ऐसे करके, तो ये सिरा जो है फिर इसको आपने ऐसे ही उसी पर नहीं, कटर पे नहीं रहने देना, फिर आपने इसको चाकू से बराबर कर लेना। और चाकू इस्तेमाल करते वक्त आपने एहतियात ये करनी है कि इसकी ये दूसरी छिलके हैं वो डैमेज चाकू की वजह से ना होने पाए। आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसको हमने कर लिया है। अब हमने इसकी जो पमैश करनी है इसको इसके पहले अंदर रख लें, पमैश कर लें। यहाँ पर जाकर हमारा ये छिलके ख़त्म होते हैं, यहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ जब हमने निशान लगा लिया तो फिर इसके जिस तरह उसका किया था इसको तो किए थे 3 पार्ट्स, इसको हम ऐसे करके गोलाई में काट कर बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ से, इसके भी हम 3 हिस्से कर सकते हैं, 2 कर लें, 4 कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपने जस्ट इसको सिर्फ छिलका उतारना है। आप हाथ से उतारते हैं तब भी ठीक है, आप ऐसे इसको ऐसे उतारते हैं तब भी ठीक है। हाथ से उतारेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, अब इसको उतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है जितनी हमने उस छिलके के वक्त की थी। जो नीचे वाला छिलका था उसकी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो हमने बचाना था। इसकी इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। तो इसको छोटे छोटे पीस करके भी हम लोग उतार सकते हैं।
आसानी से उतार सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। अगर कोई रह जाता है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो रही है, कोई छिलका वगैरह इसके साथ नहीं रहा। इसकी कटिंग भी बराबर कर दें अगर कोई मसला हो, ताकि ये उसके साथ सेट बैठ जाए। अब ये कलम बिल्कुल तैयार लगाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। बस इसका अब मरला मुकम्मल हो चुका है। जो प्रैक्टिकल था वो सारा आपका हो चुका है। अब आपने जस्ट इसको बिल्कुल उसकी सीध में रखना है, इसके ऊपर रखना है। थोड़ा बहुत किनारे पे भी लग जाएगा तो कोई मसला नहीं है। अब आप इसके जो छिलके हैं वो सीधे कर लें, बिल्कुल सीधे करके इसको इसके अंदर फिट कर लें। अगर इसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है कि आपके देखें ना ये छिलका थोड़ा सा मुझे लंबा नज़र आता है, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें या छिलके काट लें। दोनों में से जो आसानी से काम हो सकता है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका छिलका उतारना आसान लगता है तो आप छिलका उतार दें। अगर आपको वहाँ उसकी जो है छिलके काटने आसान लगते हैं तो आप काट सकते हैं। अब इसको इसके अंदर रख दें और अब ये देखें बिल्कुल, बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम इसको इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। रखना इसका सिस्टम को बराबर होना, यही इसकी दानाई और यही इसकी कारीगरी है। अब आप इसका बिल्कुल बराबर है तो आसानी से शापर ये आप नीचे से शुरू करेंगे और इसको जो आम तौर पे जिस तरह हम लोग बांधते हैं, रस्सी का भी काम लेंगे, शापर थोड़ा सा मजबूत हो ये रस्सी का काम भी दे देगा। अब ये देखें बिल्कुल नीचे से शुरू हो गया। अब इसी तरह आप इसको लपेटते जाएंगे। एक दफ़ा पहले आप फर्दन फर्दन इसको जिस तरह रस्सी काम देती है रस्सी का काम ले लें। अगर आपके पास टेप हो टेप लगा सकते हैं आप इसकी। ये देख लें आप बिल्कुल ऐसे। तो इसका ख्याल ये रखना कि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए बस, और इसकी कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। यही है कि आप ये छिलका बराबर में रहे और इसके ऊपर ऐसे। तो अब आप इसको आसानी से, बेशक पहले हमने रस्सी का काम ले लिया, अब इसी शापर से हम लोग जो है इसको बांधने का काम लेंगे। अब आप इसको ऐसे बांध चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर आप ऐसे बांध सकते हैं और हाँ जी सामी करम, अब इसके ऊपर आपने शापर लगाना है। आप चाहें तो इसके ऊपर पूरी तरह वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो आपको उसके ऊपर से पूरा शापर लगाकर इसको यहाँ तक, इसके यहाँ तक आपने बांधा हुआ उस तक आना ज़रूरी है। यहाँ पर आप टेप लगा दें, शॉपर लगा दें, जो आपका दिल चाहे इसको आसानी से। जो इसके अंदर हवा का जो दारोमदार है वो बिल्कुल बंद होना ज़रूरी है। आप इसको ऐसे न लगाएं बिल्कुल कभी फूट ना जाए तो फूटे ना। तो अब आप इसको ऐसे बांध दें, इसको आप पूरी तंदई से बांध दें, बल्कि आप हो सके तो इसको दोबारा भी नीचे बांध दें। इसका मजबूत होना ही इसका ज़रूरी है। ये नीचे तक आप बांध सकते हैं। अब ये इंशाल्लाह मुकम्मल है और ये 21 दिन का प्रोसेस है। 21 दिन के बाद आप इसको खोलना है। ये फूटेगी, यहाँ से इंशाल्लाह फूट पड़ेगी, इसका कोई मसला नहीं। हम आपको सिर्फ दिखाते हैं कि इससे पिछले सीज़न में हमने दूसरे तरीके से ग्राफ्टिंग की थी, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर अभी हम आपके सामने काट रहे हैं, ये पिछले सीज़न का ग्राफ्ट शुदा है। वो एक आम तरीका था, वो भी वीडियो में मौजूद है, अगर आप उस तरह करना चाहें तो वो भी तरीका। ये बिल्कुल साथ ये अलग नस्ल थी, ये हमने ग्राफ्ट पिछले सीज़न में किया था अगस्त में, और ये फरवरी का महीना है, ये फरवरी में हो रहा है। अगर आप इसको उसी साल में फल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो कलम लगा दें जिसको पिछले साल फल लगा हुआ था। उस कलम को आप लगाएंगे तो इस साल यानी मार्च के महीने में यूं ही जब निकले के साथ फूल निकल आएंगे। इसका तरीका यही है कि कलम आप ऐसी लगा दें। ये इसका आप देखें यहाँ पर पिछले साल फल लगा हुआ था,
हमने ऐसी ही कलम लगाई है। अगर यहाँ से ये निकलेगी, साथ ही यहाँ से इसके फूल निकल आएंगे और फल लग जाएगा। अगर जल्दी आप फल लेना चाहें तो ये एक बिल्कुल आसान तरीका, हर आदमी कर सकता है। मौसम अच्छा है, इस मौसम में कलमें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। रहें और खुशियाँ बांटें।